वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसको कॉमेंसलिज्म बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कॉमेंसलिज्म मतलब क्या होता है? देखिए, ये कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, जितना सारी चीज़ें ये पॉपुलेशन का इंटरेक्शन की पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा और जो दूसरा स्पीसीज़ होगा उसको हार्म भी नहीं होगा और बेनिफिट भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो एक स्पीसीज़ को पॉजिटिव क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है और एक स्पीसीज़ को नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, तो उसका जीरो, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे की एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। एक पहला एग्जाम्पल, द ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। देखिए, कई देखे होंगे, अगर आप मैंगो की ट्री पर चढ़े हों या मैंगो की ट्री को ऑब्जर्व किए हो तो उसमें कई कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसके घूमने से मैंगो की ट्री को तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं उनको एक जगह मिल जा रही रहने की और खाने की भी। कुछ मान लीजिए अगर वो आम फड़ा तो आम में से कुछ खा लिए, कुछ लिप्स खा लिए, कुछ मतलब कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, एंड ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, ए ब्रैंकेल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिट वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉट द वेल डिराइव अपेरेंट एनी बेनिफिट। ठीक है, तो क्या हुआ, जो वेल है उसके बैक, उसके जो पीछे ब्रैंकेल्स नाम के एक जीव होते हैं जो उसके पीछे बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ब्रैंकेल्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। किससे? जैसे वेरियस ब्रैंकेल्स छोटे जीव हो जाते हैं, जो कमज़ोर रहेगा उसी को तो लोग मारेंगे, वेल को तो मारने नहीं आएगा क्योंकि वेल तो राजा है पानी का, सी का तो राजा है ना वेल। तो वेल को तो कोई मारेगा नहीं, लेकिन ब्रैंकेल्स को मार देंगे। तो ब्रैंकेल्स क्या करते हैं, वेल के पीठ पे जाके छुप जाते हैं, वेल को पता भी नहीं चलता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है, जो जीव आते हैं, जो वेरियस ऑर्गेनिज्म जो ब्रैंकेल्स को खाते हैं, वो देख के डर जाते हैं कि ये वेल के ऊपर है तो भाई इसको कैसे खा सकते हैं, क्योंकि वो अगर उनको खाने जाएंगे तो वेल एक्टिवेट हो जाएगा, वेल एक्टिवेट हुआ तो उन्हें मार देगा। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, द कैटल एरगेड एंड ग्रेजिंग कैटल क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लीव फार्म रूरल एरियाज। ठीक है, इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। अब देखिए, मान लीजिए गाय गाय भैंस को पहले क्या होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, सबके पास खेत हो। पहले क्या होता था, गाय भैंस जो होती थी वो चरने जाती थी। चरने का मतलब क्या हुआ, घास को खाने जाती थी, उनको छोड़ दिया जाता था, वो घास खा लेती थी, फिर उनको लाके जहाँ पे वो रहती थी जिसके घर के, वहाँ पे बांध दिया जाता था। ठीक, तो जो वो घास खाती है ना गाय और भैंस, जो भी कैटल मतलब वही होता है, तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं जब वो घास को उखाड़ती हैं तो वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा वो कीड़ा मकोड़ा पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जब घास खाती है ना तो वो कीड़ा मकोड़ा जब बाहर आते हैं तो दूसरे एनिमल जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं। ठीक है, वही बता रहा है। तो इसमें गाय को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो तो अपना घास खा रही है, लेकिन उसके निकलने से इन जो ये जो एनिमल्स हैं उनको फ़ायदा हो गया, उनको छोटे एनिमल्स मिल गए खाने को। ठीक है, द एरगेट्स ऑलवेज फॉरेस्ट क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। इसीलिए आप देखे होंगे कि जहाँ पे गाय हुए अगर चरती हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु जरूर पाए जाते हैं। द कैटल एज दे मूव स्टेयर एंड फ्लश आउट इंसेक्ट। देखिए, वो जो बोला कि छोटा जीवाणु आ जाता है, वही इंसेक्ट आता है फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर द एरगेट। और जो छोटे एरगेट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है फाइंड करना, तो वो जब घास को निकालती हैं तो छोटे जीव आते हैं उन्हें खा लेती हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। ठीक है, सी एनिमोन जो होता है उस पर क्या होता है, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वहाँ पे क्लॉन फिश आके अटैच हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जब सी एनिमोन जो होता है वो खाना जब अपना खाता है तो उसका जो छोटा पार्टिकल होता है वो पीछे फेंक देता है। मतलब उसका आदत होता है खा के, जो नहीं मन किया उसको फेंक दिया, नहीं होते हैं ऐसे लोग। तो वो जो बच्चे खुचे खाना है वो क्या कौन खा लेता है, क्लोन फिशेस। ठीक है, द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर, एक तो प्रोटेक्शन भी पा जाता है और खाना भी पा जाता है। विच स्ट्रे फ्रॉम द स्टेगिंग टेंटिकल, उसके पास टेंटिकल होते हैं, उसके वजह से वहाँ पे प्रेडेटर नहीं आते थे। एनिमोन डज नॉट अपीयर और डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम होस्टिंग क्लोन फिश। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।